जीवमजीवं दव्वं जिन्वरवसेण जेनिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवाने की परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने यहाँ पर द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा और द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आत्मा के जो दो भेद थे या जो सामान्य से निश्चय और व्यवहार का कथन था वो यहाँ भी कहा, क्योंकि आत्मा भी शुद्ध और अशुद्ध होती है, पुद्गल भी शुद्ध और अशुद्ध होता है। क्या? आत्मा भी शुद्ध शुद्ध होती है, पुद्गल भी शुद्ध शुद्ध होता है, बाकी की चार द्रव्य शुद्ध ही होती हैं। क्या है? और इसका कारण भी एक है। क्या? इसका कारण भी एक है कि वो संयोग को प्राप्त नहीं होती। जो जो संयोग को प्राप्त होते हैं उनमें शुद्धता नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए मोक्षार्थी को या इसीलिए जो शुद्ध होने वाला जीव है, जितने भी संयोग सहयोग होते हैं इन सबको छोड़ के आगे ऊपर आना पड़ता है। संयोग में शुद्धता नहीं है। किसमें नहीं है? संयोग में शुद्धता नहीं है। बहुत सारे लोगों का कथन है कि हम धर्म कर सकते हैं क्या? वास्तविकता में संयोग में धर्म नहीं हो पाता और सही धर्म की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जैसे आज सुबह ही बताया था कि अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती, अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसे ही मोह में आत्मधर्म दिखाई नहीं देता। बड़े धर्मात्मा भी बन जाओ आप, मोह में आत्मधर्म दिखाई नहीं देता और आत्मधर्म दिखाई देने के बाद कोई वस्तु जीव को फिर दिखाई नहीं देती। क्योंकि हम क्यों अनात्म धर्मों में अपनी आत्मा को लगाएं? क्या है? संग है, फिर बताते, इसीलिए फिर संग है फिर भी निसंग है। सम्यक दृष्टि का जो शब्द है लोग नहीं समझ पाते। संग है फिर भी निसंग है, क्योंकि आत्मबुद्धि खत्म हो गई है ना। ये व्यवहार चला रहे हैं, इसलिए व्यवहार है। क्या है? संग है। यहाँ तक मेरे शरीर का भी संग है, संयोग है, ये भी शरीर आत्मभूत नहीं है। कर्म भी इस जीव के आत्मभूत लक्षण नहीं है। क्यों? आत्मभूत जो कभी जीव से छूटे ना, जिसकी उत्पत्ति और विनाश होती है वो पर्याय है। क्या है? जिसकी उत्पत्ति और विनाश होती है वो पुद्गल है। क्या है? वो सब पुद्गल है। तो इसलिए समझना, वैसे तो आत्मा भी उत्पत्ति और विनाश चलता आत्मा के गुणों में, पर उनको अपन पुद्गल नहीं कहेंगे। पर ध्यान रखना, पूर्ण गरल स्वभाव जो इसका होता है उसका नाम पुद्गल कहा गया है। इस अपेक्षा से कहा जाए ये शरीर है, कर्म है, ये जीव से मिलते भी हैं और बिछुड़ते भी हैं। अभी वर्तमान में बहुत से कर्मों का उदय भी चल रहा है।
क्या है, बहुत से कर्मों का उदय भी चल रहा है और उनकी निर्जरा भी हो रही है, और नवीन कर्म का आश्रय और बंध भी हो रहा है एक ही समय में। क्या है, एक ही समय में क्या है, पूर्व कर्मों का विनाश और नवीन कर्म की उत्पत्ति चल रही है। क्या चल रही है, और उत्पत्ति और विनाश जिसका हो रहा है, क्या है, ठीक है, और वो सदा आत्मा के साथ ना रहे तो आत्मभूत कैसा। क्रोधादि भाव, ये ध्यान रखना, ये कर्म के सोपाधिक भाव है। कैसे है, कर्म के सोपाधिक भाव, यानी कर्म के होने पर होते हैं, नहीं होने पर नहीं होते हैं। क्या है, अविनाभाव संबंध भी इसको कहते हैं, होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना, इसको क्या बोलते हैं, अविनाभाव संबंध। इसको क्या बोलते हैं, अविनाभाव संबंध। होने पे होना और नहीं होने पर नहीं होना। व्याप्ति घटित होना चाहिए, वो व्याप्ति घटित कर्मों के साथ होती नहीं है कि जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ आत्मा है, ये व्याप्ति घटित नहीं होती। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सिद्धालय में क्या है, सिद्धालय में आत्मा है कि नहीं, सिद्धात्मा है कि नहीं है, पर वहाँ कर्म है क्या, इसलिए व्याप्ति घटित नहीं हो रही। तो इसीलिए क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करें। और ऐसे ही पारनामिक भाव की जो बात आई थी, पारनामिक भाव भी शुद्ध और अशुद्ध भी बताए थे। यहाँ भी कर्म की उपाधि लगा देंगे। क्या लगाएंगे, कर्म की उपाधि लगा दी, इसलिए वो शुद्ध अवस्थाएं दिखी। क्या, जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आ पाएगा। पारनामिक भाव का जो कल प्रसंग था, आज फिर से थोड़ा सा अपन ले ले। जो प्रश्न किया था, पारनामिक भाव कैसा होता है, शुद्ध होता है। कैसा, पारनामिक परम स्वभाव जो शुद्ध निश्चय है, उसकी अपेक्षा से गुण स्थान और मार्गण स्थान नहीं होते। क्या बोलते हैं, शुद्ध पारनामिक भाव से जीव के अंदर यहाँ पर ये नहीं होते हैं। फिर आपने जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये कैसे कह दिया, तीन चीजें कैसे बोल दी, तो ये बताया था। बार बार सुनोगे तब थोड़ा समझ में आएगा इस विषय को। तो अशुद्ध पारनामिक भाव से जीव में ये चीज़ें होती हैं, मार्गण स्थान आदि भी होती है। ठीक है, कल इसी का कथन चला था। तो यहाँ पर अशुद्ध पारनामिक भाव रूप से भव अभव ये दो मार्गणा में भी कहे। 31 नंबर के आपकी हिंदी टीका में देखें, यहाँ अशुद्ध पारनामिक भाव रूप से भव अभव ये दोनों मार्गणा में भी कहे। ठीक है ना, किसमें, अशुद्ध पारनामिक भाव में। बस लोग यही समझ में नहीं आता, उनको शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं करते। क्या है, जैसे फिर उसी दूध पे आ जाओ, जैसे शुद्ध दूध भी होता है, अशुद्ध दूध भी होता है। पानी मिला दो अशुद्ध हो गया, और चीज़ें मिला दो अशुद्ध हो गया। और शुद्ध दूध में कुछ नहीं, प्योर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। प्योर का अर्थ भी शुद्ध है। ठीक है, यानी कोई संयोग ना हो, मात्र दूध हो, मात्र दूध हो। क्या हो, ऐसे ही ध्यान रखना। पारनामिक भाव की बात बता रहे, तो यहाँ पर अशुद्धता है, इसीलिए मार्गणा है। क्या है, इसीलिए गुण स्थान है। मार्गणा, गुण स्थान, क्रोधादि, ये सारे भाव ये सब किसे हैं, अशुद्ध जीव में है, अशुद्ध अवस्था में। और जो जीव इन क्रोधादि को कम करता जाए, कम कैसे करना,
कम कैसे करना? दादाजी बताओ, कम कैसे करना? कैसे? हाँ, ये भी अच्छा है। एक तो क्षमा करते जाओ। क्या करते जाओ? क्रोध आ रहा तो क्षमा करते जाओ। सबका एक प्रतिपक्षी है। क्या है? क्रोध आ रहा तो क्षमा करते जाओ, पर कम से कम उन क्रोध आदि में बहो मत। और अगर हो भी गया, चलो कर्म के आवेश में हो भी गया, तो उसको अनंतानुबंधी में तो नहीं डालो। अब समझ में आया? क्या नहीं करो? कसाय है तो उसको बैर मत बनाओ। समझ में आया? कसाय है हुई, पर क्या नहीं करना कि 2-3 भाव तक वकील साहब के पास केस चल रहा है, वकील साहब आपकी दुकान बंद हो जाएगी। क्या है? सही बात है। वकील साहब क्या करेंगे? जब लड़ेंगे नहीं लोग तो उनका काम क्या रहेगा? ठीक है ना? इसीलिए वास्तविकता यही है कि अपन को ऊटे शुद्ध होना है, तो अपन को सत्य तो यही है, अनंतानुबंधी कसाय छोड़ना ही पड़ेगी। क्या बनना करेगी? सम्यक प्राप्त करना है। यही गुणस्थान उठने का है। हो गई। बोले महाराज जी एक और प्रश्न होता है, महाराज जी अब हम तो क्षमा मांग लें, सामने वाला नहीं कर रहा तो क्या है? तो भैया ठीक है, आप अपने तरफ से तो खोल दो। एक और शब्द आपको बताएं, काटना नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा शब्द लगा था, तब से हम इसको बोलते भी हैं। खोलना चाहिए। गांठ होती गांठ, गांठ को काटना नहीं चाहिए, खोलना चाहिए। खोलोगे, जैसे आप लोग धागा वगैरह ऊन वगैरह का काम करते हो, कभी कभी वो उलझ जाता है तो उसमें गांठ लग जाती है। ठीक है, उसको काट दोगे तो 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसलिए कटना भी नहीं चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए। क्या है? कटना भी नहीं चाहिए और काटना भी नहीं चाहिए। जहाँ से 2 को फिर गांठ से जोड़ोगे तो फिर भरोसा नहीं कब खुल जाए। क्या समझना? और गांठ को खोल लोगे। ऐसी अपनी कसायों को यहीं क्षमा भाव के द्वारा, धर्म के द्वारा जिनने खोल ली, ध्यान रखना, वो सिद्धालय में जल्दी जाएंगे। जैसे जैसे कसाय की मंदता होती है, वैसा वैसा विशुद्धि बनती है। क्या है? वैसी वैसी विशुद्धि बनती है और संक्लेशता का अभाव होता है, और फिर वो जीव शीघ्र से शीघ्र मोक्ष जाता है। कैसे होना चाहिए? इसको आप ये नहीं समझना कि महाराज जी डर गए, अब आपने अच्छा सिखा दिया, ठीक है ना, कि अब नहीं ये कुछ बनता तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अरे लोग समझते तो डरपोक है। ध्यान रखना, ये तुम लोग अभी समझ नहीं पाए हो जैन दर्शन को। हमारे यहाँ लिखा है क्षमा वीरस्य भूषणम। बस ये क्या है? लिखा ही रहता है। क्या होता है? ताकतवर वो मानता है जो टिट फॉर टैट, जिसको जैसा हो तुरंत जवाब दो। आज जमाना चल रहा ना, ये जीव जो है ना वास्तव में बिल्कुल सहनशील नहीं है। ये पतले तवे हैं, पतले तवे। कैसे तवे हैं? हाँ, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, ये बहुत काम बता रहे आपका ये, क्योंकि स्त्रियों को भी पतला तवा कहा है। क्या कहा है? समझना। इसीलिए एक धैर्य रखना चाहिए थोड़ी। क्या होना चाहिए? हाँ, पतले तवे में, पतली वस्तुओं में, पतले बर्तन में जो जो चीज़ चलाओ बनाओगे, ठीक है, जल्दी जल जाएगी। सही है। आटे को सेकने के लिए भी
क्या चाहिए? मोटी तली चाहिए, तली, है ना। ऐसे ही क्या है, एक कोई विशेष कार्य करने के लिए ऐसी धैर्य चाहिए। धैर्य क्या है? सिद्ध बनने के लिए भी धैर्य चाहिए। जैसे आप पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हो, उन्होंने भी 6 दिन तक उपसर्गों को, 7 दिन तक उपसर्गों को सहन किया। 7वें दिन वे धर्मेंद्र पद्मावती आए थे। क्या है? तुरंत नहीं आ गए, धैर्य था। क्या था? धैर्य था। ऐसा धैर्य जिसमें आता है वो भगवान बनता है। क्या है? वकील साहब, आप भी पेशी कराते रहते हो, निर्णय जल्दी करा दिया करो ना। पेशी पे पेशी कराते रहते हो, क्या है? निर्णय तुरंत नहीं होता। संविधान में ये व्यवस्था है, तुरंत निर्णय नहीं होता। लोग सोचते भी तुरंत निर्णय, क्यों? हमने भी जज साहब बहुत आते हैं हम लोगों के पास भी, एक कोटा वाले भी हैं और भी 1-2 जन आए, तो वो लोग स्वयं बोल रहे थे, महाराज जी किसी अपराधी को सजा, माने जो निरपराधी है उसको सजा ना हो जाए, इसलिए संविधान में विधि बनी है कि उसको थोड़ा खींचते हैं। हाँ, इसीलिए वो तो आप समझ गए जाल को, ठीक है, पर वो जाल छोड़ोगे कि तब आनंद आएगा, तब हमें लगेगा कि आपने समझा है। ठीक है ना। वास्तविकता तो यही है, जो आपने न्याय का अध्ययन किया है, अब जो जैन न्याय का अध्ययन करके आप प्रवेश करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। फिर हो सकता है, और आप जो है ना तत्वार्थ सूत्र और आलाप पद्धति से शुरू करना। और अभी क्लास चल रही है, चिंता नहीं करो, यहाँ भी चल रही है। तो ये वास्तविकता में, अगर अपन वास्तविकता में इनको पढ़ें तो बहुत सारे एकांत विषय हम सुनाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपनी जो मान्यताएं बनी है उनको, और अपने आपको मोक्ष भेजने के लिए, वस्तु व्यवस्था समझने के लिए, सम्यक की दृढ़ता के लिए, ज्ञान के निर्णय के लिए ये वस्तु व्यवस्था समझ में आती है। ठीक है। तो इसीलिए नए के भेद किए गए। यहाँ पर क्या है? नए भेद से यह कथन संगत ही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अशुद्ध पारनामिक भाव रूप से भव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणाओं भी भेद कहे, सो नए भेद से ये घटित ही है, संगत है। क्या है कि शुद्ध पारनामक भी होता है और अशुद्ध पारनामक भी होता है। इसीलिए ध्यान रखना, इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर बतला रहे हैं, अब कदाचित कहो कि शुद्ध अशुद्ध भेद पारनामिक भाव के 2 प्रकार नहीं है, किंतु पारनामिक भाव शुद्ध ही है, सो योग्य नहीं। कई लोग आत्मा को भी ऐसे ही मान लेते हैं कि शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है। अरे भैया, सब में दशाएं दी गई हैं, शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं होती हैं। क्या है? जीव के भाव जो पौद्गलिक है, पारनामिक आदि पौद्गलिक भाव हो गए। ठीक है ना। ये भी क्योंकि पुद्गल और जीव पहले ही बता दिया, शुद्ध और अशुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध शुद्ध होता है। तो इसीलिए, और जीव रागादि परिणाम ना करे। कौन सा? जीव रागादि परिणाम ना करे तो अशुद्ध कैसे होए? कर्म क्यों बंद होए? कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म तो खड़े रहते हैं। इनको बोलते हैं कर्म। कैसे हैं? हाँ, उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। ठीक है। जैसे अभी आपके यहाँ नेता खड़े हैं, जहाँ वोट डलेगी वो जीत जाएगा। तो विश्रोपचय रूप से कर्म वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी है, सिद्धालय में भी भरी है, पर बंद की उनका नहीं होता। सबसे बड़ा कोई राजा है तो वो है मोहिनी। कौन सा है? और जैसे ही मोह कर दिया, राग द्वेष कर दिया, वैसे ही कर्म बंद गया।
ये जीव को समझ में नहीं आता। क्या है? लोग कहते हैं हमने कुछ किया कहाँ है ना? देखो आपने कुछ किया क्या है, जीभ हिला दो तो लड़ाई हो गई, क्या कर दो, इतना ही तो काम है। ठीक है, अब लड़ते तो दूसरे हैं, लड़ाने वाले दूसरे होते हैं। क्यों वकील साहब, है ना? बेचारे पुरुष तो लड़ते हैं पर लड़ाने वाले उनके गृह मंत्री होते हैं। क्या है, अगर गृह मंत्री की वकील साहब ना सुने तो उनको वकालत नहीं करना पड़ेगी। क्या है, वो तो राम रावण बेचारे लड़ गए पर कारण कौन बने थे? देखो ना, हम तो आपको पूरा दिखा रहे। ऐसे ही कौरव पांडव लड़ गए पर विशेष कौन बने? थोड़ा बहुत तो चलता रहता था तो रागदेश सी मोह कारण था, पर कौन थी? इतनी बड़ी आग ना लगती जो इतनी बड़ी आग लग गई। तो इसीलिए जीव हिलाने से बहुत बड़ा काम हो जाता है। कुछ नहीं किया, जीव ही तो हिलाइए, पर जीव अगर क्षमा रूप में हिलाती होती तो बस कर्म छूट जाते। क्षमा ही तो मांगना थी, प्रेम से तो चर्चा करना थी। इसीलिए इन चीज़ों को अगर समझे और ऐसे ही देखो, शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है। नहीं तो आपने शुद्ध ही मान लिया, इसी को एकांत कहते हैं। शुद्ध ही मान लिया, हाँ शुद्ध भी होता है। जैसे सिद्ध शुद्ध ही है। कैसे है? सिद्ध को अवशुद्ध नहीं कर सकते आप, सिद्ध शुद्ध ही है। पर बाकी के सब जीवों की अपेक्षा बात करोगे तो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। ऐसी पारणामिक भाव शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो यहाँ पर कठिन तो नहीं लग रहा? क्या? बहुत बढ़िया, इसी का नाम आपका शैलेश है। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे थे अभी, क्या कह रहे थे? हमने सिद्ध की बात कही, सर्वजीव की बात कही। अब आप बताओ कौन को शुद्ध और कौन को अशुद्ध कहा हमने? फिर से बोलो। अरे देखो क्या है, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? तो हम पूछना चाहते हैं कि शुद्ध की बात कर रहे हो, नहीं सिद्ध की बात कर रहे हो कि सर्वजीव की बात कर रहे हो? सिद्धों की बात की तो हमने कहा सिद्ध शुद्ध ही है। क्या है? एक और अच्छे शब्द लिख लो। एक को बोलते हैं ये है सम्यक एकांत। एक मिथ्या एकांत भी होता है। एक क्या होता है? सम्यक एकांत। अब शुद्ध को शुद्ध ही कहोगे कि अशुद्ध कह दोगे? सर्वजीव अपेक्षा शुद्ध शुद्ध, ठीक है, वर्तमान अपेक्षा शुद्ध शुद्ध, ठीक है, फिर भी आओगे इसी में आने वाला है ना? द्रव्य अपेक्षा शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा अशुद्ध है। कैसे है? यही आ रहा, बिल्कुल देखो यही लिखा है नीचे जो है, कुछ लाइनों पे आप चलिए तो उसमें लिखा है उनमें शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है वह अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। इस कारण से शुद्ध द्रव्यार्थिक नाम शुद्ध पारनामिक भाव कहा जाता है। द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है और जो कर्मों से उत्पन्न दशा नहीं, कर्म से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राणों से, है ना, प्राणों रूप जीवत्व है, वह जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व 3 भेद हैं इसके प्रकार के, और ये तीनों विनाशशील होने से, कैसे हैं? विनाशशील हो जाएंगे। यानी जैसे जो 13वें गुण स्थानवर्ती अपने केवली भगवान है, समझना, वो अब भव्य है कि अभव्य है? जब मार्गणा पढ़ोगे आप तो क्या है? भव्य भव्य खत्म,
भव भव घतम, वो तो वास्तविकता में चौथे गुण स्थान में ही घटित हो गया, जिसका चौथा पहले से जो छोड़ के आया है, मैंने पहले को जिसने पार कर दिया है वो भव ही है। सीधी बात तो ये क्या, जिसने, इसलिए हमने आपसे कहा था मिथ्यात्व बहुत बड़ा एक रोड़ा है, अकिंचित कर भी नहीं मानने। क्या है? मिथ्यात्व सबसे बड़ी हानि किए। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? विपरीत श्रद्धान करना। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? विपरीत श्रद्धान करना। तो इसीलिए जैसे ही विपरीत श्रद्धान होता है, कैसा? जैसे ही विपरीत श्रद्धान होता है वस्तु विपरीत दिखाई देने लगती है। यही है, और यही मूल जो है ना राग द्वेष की जड़ बनती है। आपको संयम विपरीत दिख रहा है, आपको त्याग विपरीत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आपको नए आगम ये सब चीज़ विपरीत दिख रही है, ठीक है ना? जैसे हीरे को ढूंढते हो, अगर वास्तविकता में सम्यक्त हो गया, वैसे आप आगम में बहुत चीज़ें ढूंढोगे और आत्मा का ध्यान करोगे, भोगों में नहीं पड़ोगे। क्या है? ढूंढते भी हो, ढूंढवाते भी हो। कितने लोग लगे रहते उसमें हीरे को ढूंढने के लिए। ऐसे ही इस आत्म हीरे को ढूंढने के लिए दूसरे लोग नहीं लगाओगे, अब स्वयं ढूंढना पड़ेगा इसको। क्या है? इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी, अब ये कौन सी पर्याय है? देखो जीवत्व की ही जो नहीं, देखो पहले आप फिर से पहुंच जाओ। जो कर्मों से उत्पन्न दशा है, कौन सी? उत्पन्न 10 प्रकार के प्राण स्वरूप जीवत्व है, ठीक है? वो 10 प्राण जो है ना कब तक है? जब तक जीव जी रहा है इस पर्याय में, फिर क्या नहीं जिएगा वो शुद्ध द्रव्यार्थिक से। दूसरी पर्याय का ध्यान रखना। अब बोलोगे महाराज जी अगर आपका प्रश्न हो सकता है उसका हम समाधान किए दे रहे, यहाँ से तो व्यक्ति मर गया, अब दूसरी जगह जन्म लेगा, अब बीच की अवस्था, वहाँ 10 प्राण कहाँ? तो यहीं से आयु चालू हो गई। क्या हो गई? जो व्यक्ति यहाँ से गुजारा है वो किसी के गर्भ में गया तो यहीं से उसकी आयु माने प्रारंभ हो गई। गर्भ में गया तभी से उसकी आयु जुड़ जाती है। जन्म हुआ तब हम समझते उसकी आयु चालू हुई, नहीं। अरे जीव, अगर जीव नहीं था तो बड़ा कैसे? सुनो, एक और मिथ्या मान्यता है लोगों की कि अभी तो जीव नहीं आया है तो कोई अबार्शन वगैरह करा लेते हैं। ध्यान रखना, क्या समझते हैं? जीव नहीं आया है। अरे जैसे ही, ध्यान रखना, जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही तुम्हारे तुरंत क्या है, जीव उत्पन्न होते कि नहीं? पता ही नहीं पड़ता है कहाँ कहाँ कितने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही वो संयोग दशा पानी आदि की थी, ऐसे जैसे संयोग होता है वैसे ही वो जीव आ जाते और एक आध नहीं। इसीलिए कहा जाता है कितने 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। कितनी? 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। उसमें से एक आध जीव वो जिसका पुण्य होता है वो बढ़ जाता है। विज्ञान भी अब मानेगा, काहे नहीं मानेगा? अब जैसे वकील साहब आप मानने लगे, ऐसे विज्ञान को ही मानना पड़ा। क्या है? मानता नहीं मानता विज्ञान? देखो ये सारा कथन आगम में है। और सुनना, क्या? अरे नहीं, उन्होंने भी 5 लाख के ऊपर वो जीव बताए, 5 नील लगभग। क्या है? इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को
विज्ञान खोज रहा है, उसको पता लग गया कि केवली ने कहा है, क्योंकि वो जैन दर्शन से अध्ययन कर करके पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी पढ़ते। वास्तविकता में जैसे एक वैज्ञानिक होता है, खोज करता है, वो पुद्गलों की खोज करता है, उनकी गिनतियों की खोज कर रहा है, वो पूरी पर्याय विकार कर रहा है। वास्तविकता में तुम गणना में लगे हो, वास्तविकता में तुम्हें सर्वज्ञ बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? कहाँ दूसरे के प्रपंच में लगे हो। सर्वज्ञ भी नहीं बनना चाहिए था। ये कहे आत्मज्ञ बनो तो सर्वज्ञ बन ही जाओगे। क्या क्या बनो? निश्चय से आत्मज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। आज यही अलग पद्धति में चल रहा था। निश्चय से आत्मज्ञ ही है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। क्या है? निश्चय से आत्मज्ञ है और व्यवहार से सर्वज्ञ है। समझना इस बात को। तो इसीलिए ध्यान रखना कि यो यहाँ पर जो बात कही गई है, जो बीच की बात अभी चल रही थी, ध्यान रखना, बीच में भी उसकी आयु मैंने शुरू हो गई है। वो 10 प्राण से जीता था, अब यहाँ आयु खत्म हो गई। आयु भी उसमें एक प्राण है ना, आयु खत्म हो गई, यहाँ की खत्म हो गई, वहाँ की प्रारंभ हो गई। तुरंत चौथे समय में जन्म हो ही जाएगा। क्या? एकम द्वौ तीन वानाहार कहा चतुर्थ सूत्र। देखो ऐसा विषय से याद रहना चाहिए। एकम द्वौ तीन वानाहार का, यानी 1, 2 और 3 समय ही अनारक रहेगा। अनारक यानी ऐसा नहीं समझना भोजन नहीं करता है। हाँ, जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता, जब तक वो शरीर आदि पूर्ण नहीं प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसको अनारक कहा है। इतना सा समय, पर्याप्त अपर्याप्त। और विचार करो, ऐसे भी जीव हैं, सुनना समय सरक रहा है, इसलिए ऐसे भी जीव हैं जो लब्धि पर्याप्तक होते हैं, जो इतने समय में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्या है? वो सब जीव ने जैसे कर्मों का बंध किया है, इसीलिए जो पर्याय मिली है उसको अच्छे ज्ञान में और अच्छे ज्ञान के साथ अच्छे चारित्र में, क्या है, पानी कम से कम छान के उपयोग किया करो। चाहे नहाने का हो, क्या, और चाहे पीने का हो, उसकी बिलछानी कर दो। क्या है? अब अपने विवेक से बिलछानी करना। एक आध अंदर टब या टंकी रख लेना, जिससे उसकी बिलछानी करते रहो। क्योंकि अगर अनछने का प्रयोग करोगे फिर ऐसी पर्याय में, नहीं तो नरकों में बैतरणी नदी मिलेगी नहाने के लिए। कौन सी? बैतरणी। पर वो पानी की नहीं होती, काय की होती है? खून की और पीप की होती है। किसकी होती है? खून की। और दीदी ने शायद आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है ना, देख लिया। तो इसीलिए अब जब जब सावर के नीचे बैठो, जब जब उस टब में बैठो, है ना, या जब जब लोगों को स्विमिंग पूल या ये बहुत सारे साधन आने लगे हैं पानी में घूमने के और पानी में ये चीज़ों के, सोच लिया करो इन जीवों की हम क्यों हत्या करें। थोड़ा सा स्नान ही तो करना है, हम आनंद लेंगे, पर उस आनंद में जीव घात कितना हो जाएगा। फिर ऐसा आनंद क्यों जिससे जीवों की हिंसा हो। ठीक है ना, आनंद लो जिसका लेना चाहिए था, आत्मा का। और आत्मा ही आनंद लेती है, क्यों जीवों का घात करें। क्या है? इसीलिए बहुत सारी बातों को आप ध्यान रखो। तो इससे क्या है, जैसे जैसे आपके ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आपका त्याग होगा। कोई मजबूरी नहीं है। लोग कहते पंखा चलाना मजबूरी है, कोई नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे साधक भी हुए हैं, वर्तमान में भी कर सकते हैं। या ऐसी अनुकूलता बना लो जहाँ तुम्हारे लिए ऐसे साधनों का प्रयोग ना करना पड़े। क्यों पूरा पैक करते हो, है ना, चाहे महाराज के लिए भी और चाहे अपने लिए भी। ऐसा वेंटिलेशन रखो कि तुम्हें उसकी आवश्यकता ही ना पड़े।
पूरा डिब्बा बना लेते हो, बीमार भी हो जाओगे और हिंसा भी करोगे। दोनों काम है, रोगी भी हो गए और ऐसे ही आजकल मंदिर बनाने लगे और ऐसे ही आप अपने घर और ये संत निवास बनाने लगे। इसलिए ये तो बनाना नहीं, बनना चाहिए। क्या बनाने में लगे हो? क्या है? बनो, भगवान बनो। क्या बनो? हाँ, इसीलिए भगवान बनो। तो इसीलिए भगवान बनने की यहाँ पर ये प्रक्रिया बता रहे हैं। आगे ये चल रहा था, इधर तक तो आपका अशुद्ध पारनामिक हो गया था। इसके बाद अपन चलते हैं तो संस्कृत में कहाँ तक हुआ था? ठीक है, उच्चते तक हुआ था। अब अशुद्धत्वम कथमिति चेत, जो अशुद्ध है उसको कैसे कहा गया? यद्यपि एतत् शुद्ध पारनामिक त्रयम व्यवहारेणे संसारे जीवे अस्ति। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यद्यपि जो शुद्ध पारनामिक नहीं, एतत् अशुद्ध पारनामिक जो त्रय, वो तीन है, वो व्यवहारेणे संसारे जीवे अस्ति, संसारे जीवों के होते हैं। ठीक है ना? तथापि सव्वे शुद्धाउ शुद्धया इति वचना शुद्ध पारनामिक त्रय व्यवहारेणे शुद्ध निश्चय नहीं ने, हाँ वही वचन, शुद्ध निश्चय नहीं ने नास्ति त्रयम मुक्त जीवे पुनः सर्वथई नास्ति। क्या बताया इन्होंने? और जो उन्होंने कहा था ये संसार जीव के हैं, जो अशुद्ध कहा था, वो सभ्य शुद्धा शुद्धया। देखो ये टीका अभी तक चल रही, गाथा की व्याख्या अभी तक चल रही। सभ्य शुद्धा शुद्धया इति वचनात्, इस वचन से शुद्ध निश्चय नये ने, किससे? शुद्ध निश्चय नये से नास्ति त्रयम, तीन नहीं होते। क्या नहीं होते? ये तीनों भाव शुद्ध निश्चय नये से नहीं होते। मुक्त जीवे पुनः सर्वथाम नास्ति। कौन से? अभी संसारी जीव की बात बताई थी, अब बता रहे हैं मुक्त जीवों में पुनः सर्वथा नहीं होते, इनकी नास्ति है। इति हेतु अशुद्धतम वर्णते, जो पहले कहा गया है वो अशुद्ध, जो हेतु दिया गया था अशुद्धतम वर्णते, वो अशुद्ध के द्वारा कहा गया था। अब तत्र शुद्ध और शुद्ध या इसको पढ़े शुद्धा शुद्ध पारनामिक मध्य, शुद्ध और अशुद्ध में पारनामिक के मध्य में शुद्ध पारनामिक भावो ध्यान काले ध्येय रूपो भवति। क्या अच्छी बात कही, शुद्ध शुद्ध दो बातें बताई। अब ध्यान के समय शुद्ध पारनामिक का, मैंने शुद्ध पारनामिक का ध्यान काले ध्येय रूपो भवति, उसको ही यानी सभ्य शुद्धाउ शुद्धया, शुद्ध जीवों का ही ध्यान करना चाहिए। हमारे चिंतन में, हमारे जाप में, हमारे लगातार चिंतन में कि पंच परमेष्ठी का या सिद्ध भगवान का ध्यान होना चाहिए। लोग कहते हैं माला में, जाप में ध्यान नहीं लगता, आप ध्यान में ध्यान नहीं लगाते। जगत को देखते हो तो माला कहाँ दिखेगी? क्या है? आप जगत को देखोगे तो माला कहाँ दिखेगी? सबसे पहले अपनी अपनी ये 2 CCTV बंद करना पड़ेंगे। शैलेश भैया, CC कैमरे बंद कर लो पहले। कौन से? जो 2-2 सबके पास है ना। एक बार किसी जीव की तमन्ना, एक बार किसी जीव की या ये पुद्गल वाले CC कैमरे
ये तो एक बार इनकी बैटरी खराब हो जाए, कुछ वो हो जाए, वो बंद हो जाते हैं। पर ये तो ऐसा है कि हमेशा चालू रहता है। उसकी मेमोरी भी खूब है, अनलिमिटेड। कैसी है? और लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए तो हमें याद नहीं रहता है। तो बताओ फिर घर की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें कैसे याद रहती हैं, है ना? और किसी ने कुछ कह दिया फिर तो देखो फिर कभी नहीं भूलना। यानी बचपन की बात बुढ़ापे तक पूछ लो। कब? जब भाई अंतिम में जा रहे हैं, हाँ भैया उनसे क्षमा मांगने का, इससे कि उनकी हमारी पेरे बैर था, जो समाधि वाले हैं। बाकी तो भैया वकील साहब हम जा रहे हैं, पर तुम आगे तक केस चलाते रहना, ठीक है? हमें जीत के ही रहना है। अब तुम चाहे चले जाओ, चाहे जीत जाओ, जाओ हार जाओ, पर अपने साथ कसाए तो ले गए। ऐसे ऐसे लोग हैं। इसीलिए अपनी फाइल यहीं समाप्त कर दो, वैसे ही बंद हो जाती है। जीव गया उसकी फाइल बंद हो जाती है, चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कहीं हो। इसीलिए अपनी कसायों की फाइल यहीं बंद कर देना चाहिए। इसीलिए तो क्या है, एक जीव दूसरे को कसाय दे जाते हैं और दूसरे सहजता में, ध्यान रखना, सहजता में संसार का कारण कसाय को ले लेते हैं कि ठीक है हम आपके बारे से हम भी लड़ते रहेंगे, माने हम भी अपनी पर्याय इसी में नष्ट करेंगे, धर्म ध्यान में नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान किसका करना चाहिए, ध्येय किसका बनाना चाहिए? अशुद्ध आत्माओं का नहीं, कसाईयों का नहीं, किसका? शुद्ध आत्मा का। धन्य है। उपसर्ग सहने के बाद, और जो ध्यान की बात आ रही ना, एक बार दिमाग में टच किया करो। कौन सी बात? सिद्ध भगवान, निर्नाम, निर्गोत्र, अशरीरी भगवान आत्मा कैसे हैं? निर्नाम, निर्गोत और अशरीरी भगवान आत्मा बनना है, तो उन्हीं का ध्यान करना, ठीक है? क्योंकि अरहंत में नाम हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ विवाद करो कि हमें पारसनाथ ही अच्छे लगते हैं। क्या लगते हैं? हमें अपने ही मंदिर के ये भगवान अच्छे लगते, दूसरे भगवान दूसरे मंदिर के अच्छे नहीं लगते हैं। ये भी राग की परिणति है। क्या है? इसीलिए ध्यान ठीक है, अज्ञानी जीव को कहते थे ठीक है कम से कम लगे रहो। क्या है? आपको इनसे राग हो रहा है, पर वास्तविकता में राग बंद का ही कारण है। अनुराग होना चाहिए। जहाँ जहाँ वीतरागता मिलेगी, देखो आपको बहुत पहले से समझाया गया, पर आप समझ नहीं रहे तो करें क्या? क्या है? जिसने राग उद्देश्य का मादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। बौद्ध वीर जिन, भूल जाते हो जीव, जी लाइन बहुत काम की है। बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। बस एक नाम, एक नाम, यही तुम्हारे लिए घातक है। यहाँ तो क्या कह दिया? बौद्ध वीर जिन हरे हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। अरे मेरी भावना ही जिसने नहीं पढ़ी, हम तो यही कहेंगे। फिर बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए हैं और एक भावना नहीं पढ़ी है, क्या यही वाली मेरी भावना, तो उसने कुछ नहीं समझ में आया। या तो ये भाव समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ तो निर्नाम की बात आई, तभी वो ध्येय बनेगा। ऐसे ध्यान काल में ध्येय रूप भवती, ध्यान रूपो न भवती, वो ध्यान रूप नहीं होता है। अकस्मात तो अपन कल समझेंगे कैसे ध्यान पर्यायस्य, ध्यान पर्याय है और विनश्रुत्वात्, ध्यान पर्याय है और विनाशशील है, परंतु द्रव्य विनाशशील, पर्याय विनाशशील है पर द्रव्य विनाशशील नहीं है। द्रव्य का परिणमन होता है, पर्याय में वो परिणमन चलता रहता है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। कल इस विषय को अपन और समझेंगे। ओम नमः सिद्धेव।
क्या? ध्याता विनाशील नहीं है। अगर ध्याता विनाशील हो गया तो जीवत जो माने जीव है वो ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, ध्याता पर्याय रूप से विनाशील है, इसमें अगर हो गया तो अगली पर्याय में जाएगा। क्या है, इसको समझो। ये तो 10 अभी बताए थे, 10 प्राणों का वियोग हो जाता है। हम समझते जीव चला गया, जीव कहाँ गया? इस लोक को छोड़ के कहाँ जाएगा? पुद्गल भी नहीं जा सकता लोक को छोड़ के। और बताओ, लोक को छोड़ के पुद्गल कहीं जा सकता है? क्योंकि गमनागमन किनका होता है? जीव और पुद्गल का ही होता है, ऐसा समझना।